हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है देवी माँ। अरे देखो रमा, कोई सामान छोटा तो नहीं है? सामान की लिस्ट दिखाते हुए रजत ने पूछा। रमा ने एक सरसरी निगाह लिस्ट पर डाली। नारियल चुनरी, बतासे, धूप, अगरबत्ती, माता जी की फ़ोटो। ओह, आप भी ना कमाल करते हैं। इसमें कलश कहाँ लिखा है आपने? सबसे पहले तो वही ज़रूरी है, रमा बोली। दरअसल बात यह थी कि कल से सर्दियों नवरात्र शुरू हो रहे थे। रमा और रजत हर वर्ष बड़ी श्रद्धा से कलश स्थापना करवाते थे। 9 दिन तक भजन कीर्तन होता। अंतिम दिन कंजकों को जिमा कर दोनों अपना व्रत तोड़ते थे। 9 दिन तक घर मंदिर के समान लगता था। सामान लाने के लिए रजत बाजार चला गया। घर से निकलते ही उसका मोबाइल बज उठा। किसी अनजान नंबर से कॉल थी। रजत ने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? उधर से जवाब आया। अरे रजत भैया, हम बहारन बोल रहे हैं। अरे आज भोर से ही चाची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पटना लेकर आए थे। डॉक्टर ने उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया है। हम पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ लिए हैं। कल भोरे नई दिल्ली उतरेंगे। आप आ जाइएगा स्टेशन। सुनते ही रजत का दिमाग सन्न हो गया। ये क्या हो गया माँ को? अच्छी भली तो थी। कितनी बार कहा कि हमारे साथ आकर रहो, पर उन्हें तो वहीं मिट्टी गोबर में रहना पसंद है। व्यंग से रजत बड़बड़ाते चला जा रहा था। तभी उसे याद आया, पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ आई थी दिल्ली। 3 सप्ताह में ही उसे और रमा को आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया था। 2 कमरों के फ्लैट में जैसे तैसे बच्चों के कमरे में एडजस्ट किया था माँ को। वहाँ भी बच्चों ने शिकायत की कि दादी रात भर कुछ न कुछ बोलते रहती है, अच्छी तरह से सोने भी नहीं देती। 3 सप्ताह बाद ही माँ ने आजीवन गांव में रहने का निर्णय ले लिया था। फिर आज अचानक इस हाल में। अगले दिन विधि विधान से कलश स्थापना हुई और बहारन माँ को पहुंचाकर गांव चला गया। रजत ने जांच करवाई तो माँ को स्तन कैंसर था, आखिरी स्टेज। 20वीं सदी की लज्जाशील कन्या के स्तन कैंसर का पता आखिरी स्टेज से पहले कैसे लगता, जब घुट्टी में ही पिला दिया जाता था कि गुप्तांगों की चर्चा करने वाली लड़कियां बदचलन होती है। रजत ने बहुत प्रयास किया पर किसी अस्पताल में माँ को भर्ती ना करवा सका। घर पर ही माँ की देखभाल व प्राइवेट डॉक्टर से इलाज चलने लगा। नवरात्र के दिनों में ऑफिस के साथ साथ पूजा पाठ में रजत बहुत व्यस्त रहता था। इन दिनों रमा का काम भी बढ़ जाता। भोग बनाना, बच्चों का खाना बनाना, अपने और रजत के लिए व्रत का खाना बनाना, और ऊपर से माँ का काम। रजत और रमा दोनों परेशान हो गए। सुबह नहा धोकर रमा माता जी की फ़ोटो को साफ़ करती, मंदिर साफ़ करती, धूप अगरबत्ती दिया जलाती, भोग लगाती। तब तक रजत भी नहा धोकर पूजा करने आ जाता। माँ इतनी अशक्त हो चुकी थी कि नित्य कर्म भी खुद से ना कर पाती थी। पूजा से निपटकर रमा और रजत मिलकर माँ को नित्य कर्म करवाते। माँ का शरीर भारी होने के कारण दोनों को ही संभालना पड़ता था। मुंह हाथ धुलाने, कपड़ा बदलवाने के साथ साथ दोनों बोलते जाते थे, पूजा पाठ के घर में इतनी गंदगी, रोज़ बिस्तर बदलो, रोज़ ही गंदा हो जाता है। माँ टुकुर टुकुर उनका चेहरा निहारती और कभी चौकी पर रखी देवी माँ का जैसे तैसे 9 दिन पार लगे। कल कन्याओं को जिमाना था। रजत ने छुट्टी ले ली। दोनों सुबह से ही पूरी, हलवा, चना, कंजकों के लिए प्लेट, रुमाल, कंगन आदि की तैयारी में लगे थे। माँ ने घर की व्यस्तता देखी व रोज़ के कड़वे बोलों को याद किया। फिर सोचा, आज के दिन चिल्लाऊंगी तो बेटा बहू नाराज हो जाएंगे, पूजा में विघ्न पड़ेगा सो अलग। यही सोचकर माँ धीरे धीरे चारपाई का सहारा लेकर नीचे उतरी व दीवार के सहारे बाथरूम जाने लगी। शरीर के धक्के से दरवाज़ा खोला, तभी मग में रखा पानी दरवाजे के धक्के से फर्श पर बिखर गया। एक कदम आगे बढ़ाते ही धड़ाम की आवाज़ हुई। माँ गिर पड़ी। रजत, रमा व बच्चे दौड़े आए। माँ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। रमा शोक से चिल्लाने लगी, हाय, ये क्या हो गया? कंजकों के रूप में सजी लड़कियाँ
पाँव में महावर, माथे पर बिंदी लगाए, चुन्नी ओढ़े माँ के चारों ओर आकर खड़ी हो गई। रजत किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। बच्चे हक्का बक्का रह गए थे। अपराध बोध से भरकर रजत ने कहा, काश माँ थोड़ा सब्र करती। रमा बोली, माँ की सेवा भी ठीक से ना कर सकी, मेरे मन की मन में ही रह गई। माँ निश्चल पड़ी हुई थी। पूजा में विघ्न पड़ चुका था।